हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी जानते हैं कि 24 अगस्त को फिर से एसएससी का प्रोटेस्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसका मेन कारण है जो इनजस्टिस स्टूडेंट के साथ हुआ है उसके खिलाफ़। क्या हम लोग पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं? इससे पहले हम लोगों ने नहीं दिया है, तब तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। जब से नया जो ये वेंडर आया है एडविकिटी, इसके आने के साथ ही एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम शुरू हो गया है। कहीं सर्वर का इशू ज़्यादा है, कहीं माउस सही से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, स्टाफ्स का बिहेवियर जो था वो तो पहले ख़राब था। स्टाफ्स जो थे वो खुद फ़ोन यूज़ कर रहे थे। मैंने खुद फेज़ 13 का एग्ज़ाम दिया था और उसमें भी ये सारी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ा था सेंटर में। और इसी सब को लेकर जो 31 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था उसमें एसएससी ने कम से कम 1 मंथ तक डिले किया है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। बट डिले इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि फिर से वही वेंडर है, वही एग्ज़ाम कराएगा और फिर से वही मिसमैनेजमेंट होगा। हमें पता है कि एक बार एसएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो वो वापस तो उसे रद्द नहीं करेंगे, उसी को मान के कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इस बार जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है इसमें तो कई लाख बच्चे बैठेंगे, ऑलमोस्ट 20 लाख स्टूडेंट तो बैठने वाले होंगे। तो फिर जब सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने आए सिलेक्शन पोस्ट में, तो हमें इतनी प्रॉब्लम और इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब इतने सारे स्टूडेंट 20-20 लाख स्टूडेंट आएंगे तब क्या होगा? क्या सिस्टम सही से काम कर पाएगा? क्या बच्चों के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे? नहीं, एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाएगा। ये ज़्यादा चांसेस है कि इसमें धांधली होंगी। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस बार स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 ऑप्शंस दिख रहे थे बच्चों को, और जब आंसर की आया तो वो चारों ऑप्शन दिख रहे थे। अब ये दिख रहा है कि बिल्कुल सिस्टम या फिर बिल्कुल कहें कि सर्वर का इशू है, सर्वर लैग हुआ होगा। यानी जिन बच्चों को मान लीजिए चारों ऑप्शन दिखे होंगे वो तो सही टिक करके आगे बढ़ गए होंगे, बट जिन्हें 3 ही ऑप्शन देखे और उनमें भी वो करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ तो उनके साथ तो ये प्रॉब्लम हुआ। उनका सिलेक्शन तो वैसे ही रुक गया। उनका क्या गलती था? ये पूरा का पूरा जो गलती है वो सिर्फ है वो वेंडर का। क्या एसएससी इस वेंडर को चेंज नहीं कर सकता है? चेंज तो उसे करना ही चाहिए था। उसने इस तरह के वेंडर्स को क्यों दिया? आखिर क्या मजबूरी थी कि इस तरह के वेंडर जो खुद एग्ज़ाम नहीं करा पा रही कंडक्ट, 1 महीना का टाइम लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी प्रॉब्लम होगा। और अगर एक बार सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हुआ तो वो तो कंप्लीट किसी तरह से करवा देंगे, बट जो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होगा या जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करेंगे उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए क्या है कि फिर से 24 अगस्त को 9 बजे रामलीला मैदान में फिर से एसएससी के या फिर वेंडर जो है एडवोकेटी उसके खिलाफ़ हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करने जाएंगे। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे साथ ही प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, और हमारे साथ ही होंगे क्योंकि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। पिछले 2-2 ढाई साल से 3-3 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं। कई जगह सेंटर मैनेजमेंट का इशू हो जाता है, कई बार बच्चे जो हैं सही से अपना एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने ये भी सुना है कि कई जगह जो है वो सेंटर मैनेज किए जा रहे हैं, बाहर से रिमोट एक्सेस करके पेपर दिया जा रहा है। एग्ज़ाम्स लेट से शुरू हो रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये इशू है, अगर लेट से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है इसका मतलब है कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम सभी कितना भी मेहनत कर लें, हमारे मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर पहले ही लीक हो रहे हैं। चाहे जितना भी मेहनत करें, जो सॉल्वर्स होंगे वो सॉल्व कर देंगे पेपर को और कट ऑफ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो मेहनती कैंडिडेट है, वो सिलेक्शन ले ही नहीं पाएंगे। तो इस एसएससी के प्रोटेस्ट में जो बच्चे जा सकते हैं, हालांकि जाना तो चाहिए सबको, जो बच्चे जा पाएंगे खासकर जो दिल्ली के आसपास के रीजन में हैं वो तो ज़रूर जाएं। मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे प्रॉब्लम ये है कि झारखंड से इतना बारिश हो रहा है मानसून का समय में कि आसपास कितने भी रिवर्स हैं सब भरे हुए हैं, ट्रैफिक कई जगह कटा हुआ है। तो जो जा सकते हैं एसएससी प्रोटेस्ट में वो बिल्कुल जाएं और इसे सफल बनाएं, ताकि एसएससी हमारी बात सुने, इस वेंडर को चेंज करे, एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। और जो लोग नहीं जा रहे हैं उसे ट्विटर कैंपिंग भी करें, जैसे ट्वीट्स करना और इस पे वीडियोस बनाना, शेयर्स करना, ताकि मास मीडिया या फिर पूरे पेपर में भी ये खबरें छपे और फाइनली एसएससी को कोई डिसीजन लेना ही पड़े और स्टूडेंट के हक़ में ये फैसला आ जाए।
क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता मेहनत से तैयारी करने का अगर आपका सिलेक्शन या फिर सेंटर मैनेज करके दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाए पैसे देकर। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो नज़दीक हैं वो बिल्कुल पहुँचें और इसे सफल बनाएं।